मैजिकल की। विमला अपनी लालच की वजह से किस तरह परेशानियां झेलती है, इससे पहले की कहानी में हमने देखा। विमला अपने कमरे में बैठकर कुछ सोच रही थी। इधर उधर की चीजों के लिए लालच करके मैंने काफी मुसीबतें झेल ली हैं। अब मुझे कोई अच्छा सा बिजनेस करके खूब पैसे कमाने होंगे। क्या करूं? हाँ, होटल बनाती हूँ। कम समय में ज्यादा पैसे कमाने का अच्छा रास्ता है। सासू माँ, उसने बुलाया। सासू माँ टीवी देख रही थी। हाँ, क्या बात है? वो उस टीवी को जरा बंद कीजिए तो। अब बता, क्या हुआ? वो मैं खाने का बिजनेस करना चाहती हूँ। अच्छी बात है, जरूर करो। वो मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। सोना गिरवी रखकर बैंक से पैसे लाने हैं। ठीक है, कल चलेंगे। ठीक है। ऐसा कहकर वो अंदर चली गई। अगले दिन दोनों मिलकर बैंक पहुंची। नमस्ते सर, ये लीजिए मेरे सारे जेवर। ये गिरवी रख के मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए। ठीक है मैडम। पहले बताइए, आपका बैंक सेफ ही है ना? 100% सेफ है मैडम। यहाँ के लॉकर्स बहुत मजबूत हैं। सिक्योरिटी सिस्टम भी बढ़िया है। आप अपने जेवरों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अच्छा, तो ठीक है। ऐसा कहकर उसने अपने जेवर वहां दे दिए और पैसे लेकर घर पहुंची। जब सास बहू घर पहुंचे तो कमला घर पर ताला डालकर कहीं गई हुई थी। अरे, अब ये कमला घर पर ताला डालकर कहाँ चली गई? वो मेरी भलाई नहीं चाहती, इसीलिए कुछ करने गई होगी। विमला मन ही मन सोच रही थी और सास ने कमला को फोन लगाया। हेलो कमला, कहाँ है तू? सासू माँ, मेरी सहेली को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा तो देखने चली आई। ठीक है, लेकिन घर की चाबी कहाँ है? अरे रे, जल्दबाजी में उसे मैं अपने साथ ही ले आई सासू माँ। अच्छा, ठीक है। ऐसा कहकर सासू माँ ने फोन रख दिया। घर की चाबी कहाँ है सासू माँ? चाबी कमला के पास ही रह गई। तो अब क्या करें सासू माँ? ताला तोड़ दें क्या? अरे, ऐसा क्यों? उसकी जरूरत नहीं है। मेरे पास एक मैजिकल की है, उससे कोई भी ताला खुल जाता है। ऐसा कहकर सासू माँ ने अपने बैग में से एक चाबी निकाली और घर का ताला खोल दिया। ये देखकर विमला आश्चर्यचकित रह गई। अरे वाह, मैजिकल की! ये अगर मेरे पास हो तो कितना अच्छा होगा। वो सोचते हुए घर के अंदर गई। अपने कमरे में जाकर बैठ गई। उसे बैंक में मैनेजर की कही हुई बातें याद आ रही थी। ये बैंक बहुत सिक्योर है, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इस बैंक के लॉकर को खोलने के लिए सिर्फ हमारे पास की चाबी ही काम आएगी। उसे बातें याद आ रही थी। थोड़ी देर सोचने के बाद विमला, इस चाबी से अगर उस बैंक का लॉकर खोल दूं, तो मेरे जेवर मेरे पास आ जाएंगे और लोन के पैसे भी मेरे पास आ जाएंगे। हाँ, सासू माँ से वो चाबी लेकर रात को उस बैंक में जाकर लॉकर खोलकर अपने जेवर ले आऊंगी। ऐसा सोचकर वो अपनी सास के पास पहुंची। सासू माँ, मेरी एक पुरानी सूटकेस है जो नहीं खुल रही।
आपकी वो मैजिकल की एक बार दो ना। ऐसी बात है, ये लो, कहकर सासू माँ ने की दे दी। उसे लेकर विमला अपने कमरे में चली गई। उस दिन रात के 12 बजे वो अकेली उस बैंक के पास गई। मैजिकल की मदद से बैंक के दरवाजे खोल दिए और अंदर चली गई। अपने लॉकर के पास पहुंचकर, हाँ, यही मेरा लॉकर है। भगवान जी, इस की से मेरा जेवर मुझे मिल जाए बस। उसने भगवान से प्रार्थना की और लॉकर की चाबी खोल दी। लॉकर के खुलते ही अलार्म बजने लगी। अरे, ये क्या हो रहा है? वो सोच ही रही थी कि बाहर सिक्योरिटी वालों की आहट सुनाई दी। विमला ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी वालों ने उसे पकड़ लिया। बैंक को लूटने आई है, तुझे अभी पुलिस के हवाले कर देता हूँ। वो ऐसा बोल ही रहा था कि सासू माँ वहां आ पहुंची। रुक जाओ, रुक जाओ, वो चिल्लाते हुए आई। वो सिक्योरिटी गार्ड सासू माँ का रिश्तेदार था। उसने जब सासू माँ को देखा, चाची, आप और यहाँ? अरे बेटा राम, तुम जानते हो, वो तुम्हारी भाभी है। भाभी, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी। अभी तू बस अपनी भाभी को जाने दे, फिर कभी भी यहाँ नहीं भटकेगी। चाची, आपने कहा तो बस हो गया समझो। ले जाओ इसे। आपका मुंह देखकर मैंने पुलिस को नहीं बुलाया। जाओ भाभी। उसने विमला को छोड़ दिया। दोनों वहां से बाहर निकल गई। इस तरह सासू माँ ने एक बार फिर विमला को बचा लिया। ग्रीडी बहू मैजिकल सोप। अपने लालच से विमला कैसे मुसीबतें झेलती है, इससे पहले की कहानी में हमने देखा। विमला एक सुपरमार्केट में कुछ चीजें खरीद रही थी। टूथपेस्ट, शैम्पू, डिटर्जेंट पाउडर, ये सब बॉक्स में डालकर। हाँ, साबुन भूल गई। ऐसा सोच वो साबुन वाले रैक पर पहुंची। ये काफी अच्छी लगती है, यही ले लेती हूँ। उसने एक साबुन ली और कैश काउंटर पहुंची। बिल कितना हुआ? 150 रुपए मैडम। डिस्काउंट नहीं है क्या? अरे क्यों नहीं है मैडम, बिल पे करने पे स्लिप फ्री मिलता है। कहकर पैसे लेकर स्लिप को हाथ में थमा दिया। विमला चुपचाप घर पहुंच गई। घर आकर, छी, धूप में घूमने के कारण कितना पसीना आ गया है, ठंडे पानी से नहा के आती हूँ। ऐसा कहकर वो बाथरूम में गई। बकेट में पानी भरकर नए साबुन का कवर निकाल ही रही थी कि वो साबुन टॉयलेट में गिर गया। विमला अचंभित रह गई। अरे रे, नई साबुन गई रे। वो रोते हुए बाहर निकली। क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों रो रही है? वो सासू माँ। क्या हुआ, कोई रिश्तेदार मर गया क्या? नहीं सासू माँ। फिर तुम्हारी माँ भगवान को प्यारी हो गई क्या? मैं यहाँ साबुन खो गया करके रो रही हूँ और आप पूछ रही हो कि भगवान को मेरी माँ प्यारी है या नहीं? क्या साबुन के लिए रो रही हो? हाँ। ऐसे रो रही है जैसे एक छोटा बच्चा लॉलीपॉप खो जाने पर रोता है। एक साबुन के लिए कोई इस तरह रोता है क्या? मैं रोती हूँ ना। वो रोने लगी। पहले तू रोना बंद कर, मैं तुझे मैजिकल सोप देती हूँ।
वो कभी नहीं घिसेगा, ना कहीं जाएगा, ठीक है? तब तक रो रही विमला मैजिकल साबुन की बात सुनते ही, अरे वाह, मैजिकल सोप! वो क्या करती है सासू माँ? तू कुछ मत कर, सब कुछ वही करेगा। वही तुम्हारा मुंह धोएगा, वही घर साफ करेगा, वही तेरे बर्तन भी मांज देगा। उससे कोई भी काम हो जाता है। सच में? तो फिर वो सोप जल्दी दीजिए ना सासू माँ। उससे विमला सारे काम करने लगी। फर्श पर पानी डालकर साबुन नीचे रखती, बस वो साबुन ही पूरा घर साफ कर देता। उसी तरह बर्तन मांजने, कपड़े धोने के लिए भी उस मैजिकल सोप का ही इस्तेमाल करती। इतने सारे काम करके भी ये सोप बिल्कुल भी नहीं घिसा। इस साबुन से घिसे हुए सारी चीजें कितनी चमक रही हैं। ये सचमुच मैजिकल सोप है। ऐसा सोच रही थी कि विमला के सहेली का फोन आया। हाँ, बोल। आज रात मेरे घर पे पार्टी है, तू आजा। पार्टी? हाँ, पार्टी। अभी पार्टी किस लिए? तुझे कारण चाहिए या पार्टी? मुझे पार्टी ही चाहिए, पर तो चुपचाप आकर भर पेट खाकर जा। ठीक है, चल। उसने फोन रख दिया। उस दिन रात को अपनी सहेली के यहाँ पार्टी में जाकर उसने वहाँ खूब खाना खाया, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम भी खाए। उससे विमला का पेट खराब हो गया। घर आकर विमला, बाप रे, पेट में कितना दर्द हो रहा है। ओई माँ, पेट में तो काफी गड़बड़ लगती है, बहुत टाइट है। मैंने उतना ज्यादा खा लिया क्या? डॉक्टर के पास जाऊं क्या? नहीं नहीं, वैसे डॉक्टर की क्या जरूरत, वो मैजिकल सोप किसी भी चीज को फटाफट साफ कर देती है। उसी का एक टुकड़ा टैबलेट की तरह खा लूंगी तो पेट भी साफ हो जाएगा। हाँ, यही करती हूँ। कहकर उसने वो साबुन ली और एक टुकड़ा काटकर टैबलेट की तरह खा लिया। हाँ, 2 मिनट में सारा दर्द गायब हो जाएगा। वो सोचकर बैठ गई। पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गया। उल्टियाँ, दस्त सब एक साथ हो गए। अस्पताल में जाकर भर्ती हो गई। अस्पताल के बेड पर लेटकर, 1-2 इंजेक्शन से ठीक हो जाती, पर ग्लूकोज चढ़ाने की नौबत आ गई। वो अपने किए पर दुखी हो रही थी। मैजिकल हैंडबैग। अपने लालच की वजह से विमला किस तरह परेशानी झेलती है, इसके पहले की कहानी में हमने देखा। विमला अपने कमरे में कपड़े ठीक कर रही थी। मेरी किस्मत तो फूट गई है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। हमेशा मेरी जान पे बनाती है। उस कमला को तो हमेशा अच्छा ही होता रहता है। वो कपड़े ठीक करते हुए सोच रही थी, शायद मेरी जिंदगी अब नहीं बदलने वाली। ऐसा सोचकर वो उन कपड़ों को लेकर अलमारी में रखने के लिए पहुंची। जब वो कपड़े अलमारी में रख रही थी तो उसे अपनी शादी में सहेली का दिया हुआ हैंडबैग मिला। उसे हाथ में लिया और कहा, ओह, मेरा बैग। तू इसी अलमारी में सुरक्षित रहेगी, बाहर निकलोगी तो खराब हो जाएगी। यही सोचकर इतने सालों से संभाल कर रखा है तुझे। उसने बैग को सीने से लगाकर उसे चूमा और वापस अंदर रख दिया। तू सुरक्षित रह यहाँ। ऐसा कहकर अलमारी को बंद कर दिया। उस दिन रात को
जब सब लोग सो रहे थे तो चोर ने आकर विमला का बैग चुरा लिया। सुबह जब विमला ने अलमारी खोला तो बैग नहीं था। अरे मेरा बैग कहाँ गया? कल मैंने यहीं रखा था उसे, कहाँ गई? कहकर उसने पूरा घर छान मारा, बैग कहीं नहीं मिला। बैग को खो जाने के गम से उसने खाना छोड़ दिया और कमरे में रोने लगी। मेरा बैग, बच्चे की तरह संभाला था उसे, मेरा बैग। वो रो रही थी कि तभी सासू माँ आई। अरे ऐसे क्यों रो रही है? क्या हुआ? एक छोटी सी बैग ही है ना जो चोरी हो गई है। वो भले ही छोटा सा बैग हो, पर मुझे बहुत पसंद थी। ठीक है, रो मत। मैं तुझे एक नया हैंडबैग देती हूँ। मुझे मेरा ही हैंडबैग चाहिए। मेरी बात सुन, मैं तुझे एक मैजिकल हैंडबैग दूंगी। तुम रोना तो बंद करो। क्या मैजिकल हैंडबैग? हाँ, उस बैग में तुम जो भी डालोगी सुबह तक वो दुगना हो जाएगा। सासू माँ, क्या सच में? कहाँ है वो बैग? जल्दी से दीजिए ना। सासू माँ एक बैग लेकर आई और विमला को दिया। विमला उस बैग को लेकर अपने कमरे में जाकर, मैजिकल बैग। उस बुड्ढी ने कहा कि इसमें डाली हुई चीज दुगनी हो जाती है। मुझे चुप कराने झूठ तो नहीं बोला ना? हाँ, एक बार चेक कर लेती हूँ। ऐसा कहकर उसने अपनी एक घड़ी उस बैग में डालकर रख दिया। सुबह उठते ही उसने अपना बैग पहले चेक किया। बैग में सचमुच 2 घड़ी थी। उन्हें देखकर विमला बहुत खुश हो गई। बुड्ढी ने सही कहा था, इस बैग में डाली हुई चीज दुगनी होती है। ऊपर वाले ने मेरी किस्मत बदल दी है। वो खुश हो रही थी। उस दिन से रोज रात को उस बैग में कुछ न कुछ डाल देती थी। सुबह तक वो 2 हो जाते थे। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन विमला का लालच पड़ गया। मेरा पागलपन नहीं तो इस तरह एक चीज को दुगना करते हुए कितने दिन बिताऊंगी मैं? उसके बजाय एक ही साथ बहुत सारी चीजें डाल दूंगी तो सारी की सारी एक साथ दुगनी हो जाएंगी ना। मैं सच में पागल हूँ। इतने दिनों से ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? कोई बात नहीं, अभी तो आया ना। आज रात को पूरा बैग भरकर सो जाऊंगी। सुबह तक सारी चीजें दुगनी हो जाएंगी। ऐसा सोचकर उसने अपनी कई सारी छोटी छोटी चीजें उस बैग में डाल दी और बड़ी मुश्किल से उस बैग का जिप बंद किया और बगल में रखकर सो गई। सुबह उठकर देखा तो विमला दंग रह गई। वो सारी चीजें दुगनी तो हो गई, मगर वो बैग वहां नहीं थी। रात को जबरदस्ती बैग बंद करने की वजह से जब चीजें दुगनी हुई तो वो बैग छोटे छोटे टुकड़ों में फट गया। ये देखकर विमला, हे भगवान, इस बैग को भी बर्बाद कर दिया। आपके भरोसे ही जी रही थी, मुझे क्यों इतना सता रहे हो? वो इस तरह रो रही थी कि वहाँ सासू माँ आ गई। क्या हुआ? सुबह सुबह रोना क्यों शुरू कर दिया तूने? क्या बात है? आपका दिया हुआ बैग फट गया सासू माँ। मैं जानती थी कि तू उस बैग को ज्यादा दिन नहीं संभाल पाएगी। तूने बिल्कुल वैसा ही किया है। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ। तुझे कितनी बार माफ करूं? छी छी,
तुम कभी नहीं सुधरोगी। ऐसा कहकर सास वहां से चली गई। उसके जाते ही, चल जा यहाँ से बुढ़ी कहीं की, मैं क्यों बदलने लगी? उसने सास को कोसा और फिर बैग की तरफ देखा। हाय मेरा मैजिकल बैग। वो जोर जोर से रोने लगी। दादा टीवी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।